हाँ तो मेरे प्यारे मित्र कैसे हो, बढ़िया है ना सभी दोस्त तो बढ़िया होंगे। तो आज अपन गणित को करेंगे मजबूत। गणित जिसकी बहुत ज्यादा वीक है और जिस पे गणित बनती ही नहीं है बिल्कुल, जिसको गणित से डर लगता है, तो हाँ तो मेरे मित्र आज से आपको उस गणित से डरना नहीं है, क्योंकि आज से अपन करेंगे गणित को मजबूत। हमने देखा कि गणित को मजबूत किस तरीके करें, यहाँ देखते हैं हम सिर्फ 5 टिप्स। इन 5 टिप्सों के आधार पर आपको लाभ होगा, यानी तो आपको इन 5 चीजों को फॉलो करना है। इन 5 चीजों के माध्यम से आप 5 टिप्स के माध्यम से बहुत ज्यादा लेवल आप अपना सुधार सकते हो। तो मेरे भाई बिल्कुल बने रहना है क्लास में जब तक क्लास खत्म नहीं होती है। यहाँ क्लास खिंचेगी लंबी, तो आपको बिल्कुल सब काम निपटा कर क्लास में बैठना है और पूरी लेना है। आधी अधूरी लोगी तो आधा अधूरा काम होता है सबसे बेकार। आधा अधूरा ज्ञान सबसे बेकार होता है, ना लिया और ले लिया, तो सिर्फ उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है जब आधा अधूरा ज्ञान आपको होता है। तो यहाँ से सबसे पहले बात होती है कि वो टिप्स 5 कौन कौन सी हैं। तो मेरे भाई आपको मैंने इसकी बात दिख रही है पांचों जे बात। यहाँ सबसे पहले पॉइंट होगा आपका जोड़ घटाना, दूसरा होगा गुणा भाग, तीसरा होगा एलसीएम एचसीएफ, और फिर आएगी भिन्न। भिन्न के बाद आता है समीकरण, जो कि आप प्रयोग करते हो 8वीं के बाद। 8वीं में इसकी शुरुआत हो जाती है, इससे पहले भी शुरुआत हो जाती है, पर इसके बाद सिर्फ समीकरण ही आपका समीकरण कर देता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ समीकरण से हो जाती है फिर गणित समाप्त, समझ रहे। इसके बाद देखा हमने कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा जोड़ का। तो सबसे पहले पॉइंट को पकड़ते हैं हम जोड़ को, तो इस सब को हम यहाँ से साफ करते हैं, क्योंकि इन सब का आप काम नहीं है, ये सिर्फ 5 पॉइंट आपके काम के हैं और इन 5 पॉइंटों को पूरी तरीके से आपको देखना है, विश्वास के साथ देखना है। हम गारंटी देते हैं कि आपसे चीजें बनने लगेंगी, जो बनने लगेंगी। समझना भर है, समझने की थोड़ी कोशिश करना है, हम समझाएंगे और आपको समझ में आएंगे। सिर्फ आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। यहाँ से इनको हमने किया साफ ज्यादा। सबसे पहले टॉपिक होता है हमारा जोड़ का, जोड़ और घटाना। तो सबसे एक साइड लेते हैं हम जोड़ को और एक साइड लेते हैं घटाना को, समझ रहे ना मेरे प्यारे भाई। चिन्ह तो आपको मालूम है ना, इनके जे होता है घटाना का चिन्ह और जे होता है हमारा जोड़ का चिन्ह। अब जोड़ एक क्या है, सबसे पहले बात होती है इसकी। तो मेरे प्यारे मित्र, जोड़ एक ऐसी संक्रिया है, जोड़ बहुत ही ज्यादा आपको सुनना है। जोड़ एक ऐसी संक्रिया है जिसमें एक संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। जोड़ना मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज मान लो आपका धागा, एक जैसे एक पूरा धागा डला है, ठीक है, इसको बीच में से जो तोड़ दें, इसको अगर बीच में से तोड़ दें तो यहाँ पर जब आप तोड़ते हो तो यहाँ टूट जाती है, फिर इसे बांधते हो तो इस तरह की इसमें गांठ पड़ जाती है। तो जोड़ते हो ना, उसी को कहते हैं, दो को आपस में जोड़ना ही हमारा जोड़ कहलाता है। तो यहाँ गणित, यहाँ जोड़ना है गणित को, यहाँ धागा को नहीं जोड़ना है। तो बात होती है सबसे पहले कि जोड़ हल को कैसे, जोड़ को हल कैसे करेंगे। तो जोड़ एक ऐसी संक्रिया है जिसमें एक संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। घटाना भी एक ऐसी संक्रिया है जिसमें एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाया जाता है। तो सबसे पहले बात होती है हमारी कि जोड़ का चिन्ह होता है जे, और यहाँ इकाई तरफ से नहीं जोड़ते हैं कभी, इसमें जोड़ते हैं दहाई तरफ से। इसको बहुत ही गौर से सुनना है बाद में। यहाँ देखा 4 6 और 5 4 2 और यहाँ पर 6। सबसे पहले लेते हैं साधारण सा, जी हासिल वाला नहीं है। ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है इकाई, ये कहलाता है दहाई और ये कहलाता है सैकड़ा। मतलब कहां तक लिखे, ऊपर लिखा है हमारा 552 और नीचे लिखा है 646। समझ गए ना मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ आप लोग ये समझो कि किस तरफ से जोड़ना है, पर हमेशा पद को इकाई तरफ से ही जोड़ना है, दहाई तरफ से नहीं। यहां से समझो, जी हमारा है दाएं पक्ष, जी हमारा है बाएं पक्ष। मेरे भाई बहुत गौर से सुनना है, जी है हमारा बाएं पक्ष, जी है हमारा दाएं पक्ष। तो पर हमेशा क्या करते हैं कि दाएं तरफ से बाएं तरफ की ओर चलते हैं। सीधी सीधी बात है, उल्टा चलेंगे, सीधा नहीं चलेंगे। जोड़ने में, घटाने में, गुणा में, भाग भर में चलते हैं सीधी तरफ से, और सब में चलते हैं उल्टे से। कहां तक, गुणा तक। 3 में चलते हैं हम उल्टे तरफ। हमने यहां से जोड़ा इकाई वाले इकाई को, तो 4 6 और 2 हुआ 8। यहां से जोड़ा हमने
तो कितना हुआ आपका 5 और 4 हुआ 9। यहाँ से 6 4 होता है 10, तो आखिरी में लिख देते हैं 10। अब यहाँ क्या निकलेगा हमारा, यहाँ तो इकाई का इकाई रहेगा ना, इकाई का इकाई, और यहाँ दहाई का दहाई, और यहाँ सैकड़ा का सैकड़ा। ठीक है, लेकिन चल गए हैं 1000 तक, तो ये पहुंच गया हमारा 1000 पर। आपने देखा 1098, 1098 कैसे बोला, तो इसको इकाई दहाई से बोला, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं योगफल, इसको बोलते हैं योगफल। और इन जिन दो संख्याओं को जोड़ते हैं, जो संक्रिया होती है, उनको बोलते हैं योज, उनको बोलते हैं योज। यहां से अपने जोड़ कंप्लीट। लेकिन एक और देख लेते हैं हम, हासिल वाला जोड़ जो होता है हाशिया वाला। 6 लिख दिया, 3 लिख दिया, यहाँ पर यहाँ 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, और यहाँ पर फिर से 5 लिख दिया। इसको जोड़ो, 5 और 1 होता है 6, लेकिन हमने बोला इकाई तरफ से जोड़ना है दहाई तरफ। तो पहली बात तो है एक संख्या इकाई की ही लिखनी चाहिए, दहाई की संख्या किसके साथ जाएगी, दहाई के साथ जाएगी। यहाँ लिखते हैं 11, तो यहाँ क्या इकाई दहाई दो हुई ना संख्या, तो इकाई वाली संख्या इकाई के नीचे, दहाई वाली के साथ जाएगी। तो यहाँ से 7 5 12 और 1 होता है 13, 13 को लिख दिया हमने 3, क्योंकि एक संख्या सैकड़ा वाली ही यहाँ आनी है, दहाई वाली यानी है सैकड़ा वाली चलेगी सैकड़ा के साथ। तो यहाँ पर लिख दिया कितना होगा 10, तो 1000 कितना है, 1031 है जी हमारा योगफल है। तो यहाँ से हासिल वाले जोड़ आपके कंप्लीट। इसके बाद आए बात अपनी किस पर, इसके बाद आती घटाना। घटाना एक ऐसी संक्रिया है जिसमें एक पद से दूसरे पद को घटाया जाता है। अगर कम में से ज्यादा को घटाते हैं तो आते हैं माइनस के, और अगर ज्यादा में से कम को घटाते हैं तो आते हैं प्लस के। तो माइनस का चिन्ह लगाया, बिल्कुल सेम तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले देखना है आपको साधारण घटाने, और इसके बाद देखने हैं एक हासिल वाला। तो आप देखिएगा, यहाँ किसी को भी मान लीजिए, अपने आप को मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, दुकान को कोई भी उदाहरण ले लीजिए, 6 रुपए किसी के देने थे, 6 रुपए की आपके पास 6 रुपए जेब में है, सॉरी आपके पास 6 रुपए जेब में है, और आपने 4 रुपए किसी को दे दिए, तो आपके पास 2 बचेंगे शेष। इसके बाद 6 थे और 1 रुपए दे दिया, शेष बचा आपका, सॉरी 6 थे 5 दे दिए, बचा हमारे 4 थे और हमने 2 दे दिए, तो बचे 2। यानी कितना हुआ, यहाँ से योगफल कितना आया इसका 212। लेकिन 466 में से घटाए हमने किसको, 254 को। कैसे प्राप्त हुआ, संक्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ। इसके बाद एक हासिल वाला देखते हैं हम, इसी तरीके से एक हासिल वाला देख लेते हैं, और इसके बाद बढ़ते हैं हमारे गुणा की तरफ। यहाँ देखा तो 6 में से तो कभी घटेगा नहीं 7, कैसे घटेगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी। तो बगल में झांकते हैं, एक बार 3 लिखा है, तो 3 से 1 चोरी किया, तो यहाँ हो गया हमारा 16। मान लेते हैं जी 16 हो गया, 16 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचे। अब यहाँ से एक पहले ही ले लिया था, तो जी अपनी आंखों में होना चाहिए 2 लिखा है, और 2 में से कभी भी ये घटेगा नहीं। तो यहाँ एक 3 लिया फिर से, तो 2 का होगा 12, 12 में से गया 4, तो बच गया 8, और यहाँ 5 हो जाएंगे, तो 5 में से गया तो 48। यहाँ से 636 में से 547 घटा दिए, तो 89 हमारा आंसर बन गया। ऐसे हमने जोड़, अभी गुणा को और सॉरी ऐसे हमने जोड़ को और घटाना को कर लिया कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई अब गुणा पर और भाग कर। तो बिल्कुल विश्वास के साथ आपको बने रहना है, आप यहाँ गणित को मजबूत कर ही जाओगे। यहाँ से हमने इसको हटाया और अब बढ़ते हैं हम गुणा की तरफ। तो यहाँ लंबी क्लास नहीं हो पाएगी, सिर्फ यहाँ पर आपको हिंट मिलेगी। ये सभी देखनी है तो इन सभी को अगर आपको लॉन्ग तरीके से देखना है कि किसका मतलब क्या होता है बेहतरीन एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है इन सभी की लिंक, तो वहां से आप देख सकते हो। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका बेस भी शून्य है, अगर आपसे अभी तक भी गुणा भाग जोड़ घटाना गुणा भाग बने भी नहीं है, कभी तो आपने सीखे ही नहीं है, तो आपसे बन जाएंगे, हमारी गारंटी है। ठीक है, और जिन पे बनते हैं उनके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से बताए हैं। यहाँ आती है बात गुणा पर। तो गुणा का ये होता है चिन्ह, गुणा का जो होता है चिन्ह, भाग का होता है जे चिन्ह। तो पहली बात तो है चिन्हों का पता होना चाहिए, तो कैसे बात क्लियर होगी ना मेरे प्यारे भाई। यहाँ से देखा गुणा, तो गुणा होता है, गुणा एक ऐसी संख्या है, गुणा एक ऐसी संक्रिया है
जिसमें दो पूर्णांकों का आपस में गुणा किया जाता है। जिस पूर्णांक से गुणा किया जाता है उसको गुण बोलते हैं, और जिस पूर्णांक में गुणा किया जाता है उसे गुणज बोलते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उसे हम गुणनफल बोलते हैं। तो यहां से देखते हैं, सबसे पहले 4 का और 8 का गुणा करा दिया हमने, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, सॉरी 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 4 बार, तो कितना होता है 8 चौका 32। यहाँ पर पहाड़े बनने चाहिए जितने का आपको करना है। इसी तरीके से 4 का 2 का करेंगे किससे, 6 से, तो 6 दूनी होता है 12, 2 का 2, इकाई का अंक ही लिखना है, उसके बाद नहीं लिखना है। तो यहाँ होता है 4 दूनी जितना 6 दूनी 12, तो 2 लिख दिया, 1 आ गया इसके ऊपर। तो यहाँ जोड़ घाई जोड़ेंगे नहीं, यहाँ जोड़ घाई नहीं जोड़ेंगे। यहाँ देखेंगे 6 चौका होता है 24, 24 के बाद जोड़ा आपने तो 25, यानी 552 आ गया है। इसी तरीके से आप जितनी भी बड़ी संख्या लेनी चाहो, जितनी भी बड़ी संख्या लेनी चाहो तो यहां से आप ले सकते हो। 2 संख्या का है, यहां से देखते हैं 2 संख्या का ले देते हैं, ठीक है। 2 संख्या का लेंगे इसी प्रकार से 3 का, और आपको इसी प्रकार से हिंट बन लेनी है। यहाँ से 25 का पहाड़ा बनता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनता तो यहाँ से 5 कम 5, 5 15, हाथ के 6 पंच 30 और 1 31, गुणा का लगाएंगे चिन्ह, क्योंकि इकाई का अंक है ना जे, इकाई का अंक है जे, और जे है दहाई का अंक। तो इकाई से लिया, अब दहाई का लेंगे तो 1 अंक तो छोड़ना पड़ेगा। 1 अंक जब यहाँ से छोड़ा तो 1 अंक आपको यहाँ भी छोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्र। यहां से देखा आपने कि 2 एकम 2 होता है, पहाड़ा तो पढ़ना ही है, एक संख्या को छोड़ना तो है नहीं। तो 2 एकम हुआ 2, यहां से आपने देखा कि द्वितीय होता है 6, तो 6 का 6, यहां से देखा तो दूसरी होता है 12, यहां पर आपने पूरी तरीके से लाइन खींच दी। अब होता है वही जो हमने पहले काम किया है। क्या काम किया है, 5 का 5 कर देंगे, जोड़ना है, 5 और 2 होगा 7, तो आपसे पहले की चीजें बननी चाहिए, यानी वो शुरू से आपको वीडियो देखना है। 7 का 7 करेंगे, और यहां से 3 2 होता है 5, और 1 का 1, तो हमारा आंसर कितना आएगा 15,775। जी कैसे पता चलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो आपसे इकाई दहाई भी अब बननी चाहिए। अब इसी तरीके से अगर आप 3 संख्या कर लेते हो, यहाँ पर अगर 3 संख्या कर लेते हो, एक और बढ़ा लेते हो, तो आप इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा। तो आप सैकड़ा में 2 अक्षर छोड़ोगे, सैकड़ा में 2 डिजिट छोड़ोगे, सैकड़ा में 2 अंक छोड़ोगे, 2 अंक छोड़ोगे, तो यहां से भी आप जो अगला स्टेप होगा उसमें भी 2 अंक छोड़ोगे। इस तरीके से आपको यहां से भाग देते हैं, भाग का चिन्ह जो होता है। अब भाग में कैसे करते हैं, सबसे पहले होता है भाग के अक्षर कैसे क्या कहलाते हैं। तो भाग की पहली बात होती है भाग दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं हम भाज्य, और जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो शेष बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको इतनी चीज देखना है कि जिससे भाग देते हैं, यानी हमने दिया यहाँ किसका 2 का देते हैं हम 6 7 8, पीछे की चीजें मजबूत होंगी तो आप कर लोगे, आपकी नींव मजबूत होगी तो आप मकान बना सकते हो। इसी प्रकार से हमने यहाँ देना दी, किसका देंगे 2 का पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जो हमने बात बोली उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। यहाँ बोलिए हमने कि जिसका जे होता है, जो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मेरे भाई भाजक, भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जो बचता है उसे बोलते हैं, सॉरी जो हमारा निकलता है भाग करने पर उसे बोलते हैं हम भागफल, जो नीचे बचेगा उसे बोलेंगे हम शेषफल। यहां से कुछ समझे, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इनसे होती है भाग की जांच, समझ गए। यहां से देखा तो कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 का पहाड़ा की 6 आ जाए, 3 बार पढ़ा, 3 दूनी होता है 6, यानी द्वितीय 6, यहां से कट गए, ये संख्या 0 बचा। इसके बाद कौन सी संख्या है, यहां भाग करेंगे अपन किस तरफ से, बाएं तरफ से दाएं तरफ, 7 उतार लेते हैं तो कितना आएगा, द्वितीय होता है 6 पर से, तो 6 आ गया। एक बचा मेरे भाई शेष 8। एक बार में एक संख्या उतारनी है, अगर दोबारा एक संख्या हो, एक बार में 2 संख्या उतारते हो एक साथ, तो पहले मेरे भाई 0 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। यहां से फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 18 18 से कट जाएगा। यहां पर कितना बचा हमारा, कितना आ गया, भागफल आ गया हमारा 339। अब यहां से जांच कैसे करेंगे, 339 आ गया है, तो यहां देखते हैं जांच के लिए क्या होता है। जांच के लिए लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल,
भागफल और प्लस होता है हमारा शेषफल। ये भी आपको हमने बहुत ही अच्छी बात बता दी है। भाजक आपका दिया गया है 678, 678 है मेरे प्यारे मित्र। और भाजक आपका भाज्य दिया गया 678, भाजक आपका 2 है। और यहाँ भागफल आपका दिया गया है 339 और प्लस में शेषफल आपका 0 है। यहां से सबका गुणा कर पढ़ेंगे 9 बार तो 18 आता है। हाथ की आ गई 1 8 को लिख दिया इकाई वाले अक्षर को। इसके बाद यहाँ देखना बहुत अच्छे से, इकाई हासिल तो कितनी बार, 2 का 3 बार, 6 और 1 7। अब हाथ की कोई नहीं आएगी, फिर पढ़ेंगे 6, तो यहाँ से 678 का 678 हमारा प्राप्त होगा। तो भाग भी यहां से कंप्लीट हुए। तो बेसिक क्लास को आपको देखना है। यहाँ सिर्फ आपको हिंट दी जाएगी, ये चीजें आपको सीखना पड़ेंगी। इसके बाद भाग तक होता है खत्म। तो इसके बाद देखते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, सबसे पहले ये देखना, लिखते जाना मेरे भाई क्लास में साथ साथ में, नहीं तो फिर चीजें कहां से आएंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी ना। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इसमें साथ साथ में, ठीक है। अगर हम 1 घंटे तक रुके रहेंगे तो फिर भाई मेरे कब होगी क्लास खत्म, कल होगी ना वो तो। इसके बाद देखते हैं हम भिन्न। तो भिन्न नहीं देखना, सॉरी, एलसीएम, एलसीएम। और एक साइड देखते हैं एचसीएफ। दोनों को एक साथ में निपटाते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं जी, ठीक है। एलसीएम का होता है, एलसीएम होता है, एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, जी आपको बात जाननी है। यहां से एल का मतलब होगा लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब होता है वह सबसे छोटी संख्या जिसका उभय नेस्ट, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें सभी का, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें सभी का भाग चला है, जिसमें, समझ रहे हो शब्द को सुनना, जिसमें मतलब होता है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें सभी का भाग चला जाए। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, सभी का गुणा, जितनी भी संख्या है सबका गुणा करने पर जो आए, और उभयनिष्ठ जितना निकलता है कॉमन, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। जो 2-3 आपको एलसीएम करने को दिए जाए उन सब में से जो कॉमन निकलता है उसको आप लिख दीजिए, वह सबसे छोटी संख्या होगी उस संख्या का मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करने पर। जैसे कि आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं, समझने की कोशिश करना है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना है। ये आपको देते हैं किसका, 2 का और 4 का एलसीएम करने को, ठीक है। 2 का 4 का दिया एलसीएम करने को, आपने किया 2 काम। सबसे पहले 1 का सब में जाता है, दूसरी बात होती है 2 का, 2 से चालू करना है, आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं। 2 से दिया 2 एकम 2, 2 नहीं होता है 4, यहां से लिख दिया 2 एकम होता है 2, फिर 2 एकम 2। 1 का देंगे आप तो सब में जाता है, 1 का एक ऐसी संख्या है जिसका सभी में भाग जाता है। आपको संख्या तो पता है कैसी होती है, मालूम होगी आपको चीजें। अगर मालूम नहीं है तो मेरे भाई संख्या की क्लास डली है बेसिक, बहुत मजा आएगा उसमें। यहां से देखा आपने 2 गुणा हुआ 2, तो देखो आप 4, कितना मिला आपको 4। तो 4 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है, इस संख्या से प्राप्त हुई सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा। देख लीजिए नजर डालकर, देख लिया आपने नजर डालकर। तो इसी प्रकार आपको समझना है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं फिर से 4 का और 8 का। तो यहां से देखिए 2 से दिया आपने तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 2 से दिया तो गया 4 बार। फिर से 2 से देंगे तो 3 तो कटता नहीं है, 4 कटता है तो दे दिया। फिर से 2 से दिया 3 तो कटता नहीं है पर 2 कटता है, तो 3 एकम 3 हो गए। फिर यहां से देखा आपने कि कितनी बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आता है। तो 3 दूनी 6 होता है, 6 दूनी 12, 12 दूनी होता है 24, तो 24 आया। अब 24 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या, 24 से छोटी दुनिया में कोई संख्या नहीं होगी जो 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, लगा लो गिनतारा नहीं होगी, ठीक है। आपने देखा 6 चौका होता है 24 और 8 तीन होता है 24, कट गई ना। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे एलसीएम। तो इसी तरीके से ऊंचे लेवल के एलसीएम आपको करना है, हिंट हमने दे दी। इसी का देखते हैं अब एचसीएफ। एचसीएफ में देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है हाईएस्ट संख्या, भाग देना है, भाग, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जिसका सब में भाग चला जाए, वह सबसे बड़ी संख्या जिसका, यहां बोला था जिसमें, यहां बोला था हमने जिसमें, यहां बोलते हैं जिसका, वह सबसे बड़ी संख्या जिसका सभी में भाग चला जाए। बात को सुनना है, जिसका सभी में भाग चला जाए। यहां देखा हमने 2 का और 4 का लिया, ठीक है।
आप एचसीएफ को साथ में कर सकते हैं और साथ में नहीं करना है तो इसका एक साथ कर एचसीएफ। यहाँ ये एलसीएम भी दो प्रकार के होते हैं और एचसीएफ भी दो, एक होता है भाग विधि से, एक होता है गुणनखंड विधि से। तो आपको यहाँ देखना है, अगर आपको 2 और 4 का दे दिया जाए एक साथ, तो आपको सबसे पहले देखना वह सबसे बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए, उसके बाद कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका उस दोनों में भाग जाए। तो यहां से देखा आपने 2 से जाता है ना दोनों में, 2 के बाद 3 का भी नहीं जाता, 4 का जाता, पर 4 का 2 में नहीं जाता। तो यहां से कितना आया 2 और यहां से भी आ गया 2। फिर से आपने 2 का दिया तो कितना निकला आपका 1 1, यानी यहां 2 2 मिल रहे हैं ना दोनों, तो कितना आएगा आपका एचसीएफ आएगा आपका 2। अब समझो इसको सही तरीके से। इसमें देखा हमने कि 2 बने हैं और 4 बने हैं। आप ऐसे एचसीएफ करते होंगे, करते हैं ना, आप सभी ऐसे करते हैं। यहां आपने देखा कि 2 एकम होता है 2, यहाँ 2 दूनी होता है 4 और 2 एकम 2। अब एचसीएफ में कॉमन निकालते हैं, एचसीएफ में कॉमन निकालते हैं तो 2 गुणे कर दिए 1, ठीक है, 2 गुणे कर दिए 2 गुणे 1, एक सब में यहां से आपको क्या मिला है 1 2 मिला, 2 मिला और 1 मिला, 2 गुणे 1 कर देंगे तो कितना मिलेगा मेरे प्यारे भाई 2 मिलेगा। तो आप देख लीजिए कि 2 एक ऐसी संख्या है जिसका 4 में भी जाएगा भाग और 2 में भी जाएगा, दोनों में जा रहा है, तो यहां से होते हैं आपके एचसीएफ कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं हम भिन्न। इसकी बेसिक क्लास चाहिए तो मेरे भाई लॉन्ग देखना पड़ेगी आपको, यहां तो मैं कवर नहीं कर सकता हूं इतना, पर आपको हिंट दे दी है किस प्रकार से आप मैथ को मजबूत करोगे। इस प्रकार हमने इसको हटा दिया यहां से। अब बढ़ते हैं बात को अपनी आगे करते हैं। कितने टॉपिक हो गए यहां से हो जाते हैं हमारे 3 कंप्लीट। इसके बाद भिन्न पर बात करते हैं, थोड़ी लंबी क्लास और जाएगी, 10 से 15 मिनट लगेंगे और। तो भाई मेरे देखना है यहाँ से, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना जरूर पड़ेगा, ठीक है। बहुत गौर से सुनना है मेरे भाई, समय के पास इतना समय नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा समय दे, ठीक है। इसको बोलेंगे कैसे, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें दोबारा वक्त दे। यहां से देखा हमने। अब देखते हैं भिन्न को, तो भिन्न को समझना है यहाँ भिन्न। तो भिन्न कैसे करते हैं, भिन्न अब एक पहली भिन्न होती है जोड़ वाली भिन्न, फिर होती है घटाना वाली भिन्न, फिर होती है गुणा वाली भिन्न और फिर होती है भाग वाली भिन्न। तो सबका एक एक एग्जाम्पल लेंगे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि सबको देखना है, साथ में चलना है। और यहां से देखा भिन्न, तो सबसे पहले होती है हमारी जोड़ वाली, जैसे लिख दिया 4/3, एक ही संख्या से चारों का ले लेंगे एग्जाम्पल। 4/3 लिख दिया और 2 लिख दिया हमने, यहां लिख दिया 2/3/2, ठीक है। इसको समझो, इसको समझने की कोशिश करना। इसी संख्या से हम सबका ले लेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग, समझ रहे। सबसे पहली होती है जोड़ वाली, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि जैसे ये लिखा है 4/3, इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे 4/3, पर ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो हमने इन दोनों को याद करने की एक बेसिक ट्रिक बताई है, वो डली है आपकी अगले वीडियो में, तो भाई वो देखना पड़ेगी आपको, ठीक है। इसको हर और अंश कैसे याद करते हैं, तो इसको आपको बेसिक क्लास में एक बार जाना पड़ेगा। मेन स्क्रीन पर आपको उस क्लास का थंबनेल लगा हुआ मिल गया होगा, तो उसके बाद उस क्लास में जाइएगा, इस क्लास के खत्म होने के बाद, समझ रहे। यहां से देखा 2 का 3 का लेंगे हम, हर का लेते हैं एलसीएम। तो यहां से देखा 2 का 3 का एलसीएम निकलता है 6, कर लीजिएगा आप। 2 का 3 का एक बार हम करके दिखा दे रहे हैं, इसके बाद नहीं दिखाएंगे। यहां से 2 से दिया तो 3 और यहां से दिया तो 3 दूनी 1, 3 एकम 3, 3 दूनी होता है 6 आया। फिर हर से देंगे भाग, हर का हमने हर से दिया तो 3 दूनी होता है 6, कितनी बार गया 2 बार गया, प्लस का प्लस 2 का दिया 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 त्रिका होता है 9, कितना आया यहां से 8 + 6 बटे हो गया हमारा 6, समझ रहे मेरी बात को। यहां से 8 6 होता है 14, 14 बटे हो गया 6, समझ रहे। इसको और काटना चाहो तो 7/3 हमारा आंसर इसका होगा मेरे प्यारे मित्र। यहां से जोड़ वाली भिन्न हुई खत्म। इसके बाद इसी भिन्न को देख लेते हैं हम घटाना में। घटाना में कैसे करेंगे, यहां से मेरे भाई बहुत ही आसानी से देखना है, सिर्फ यहाँ को आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे हम। 2 का 3 का एलसीएम होता था 6, ज्यों कहते हो। यहां तक तो पूरी प्रोसेस ज्यों की त्यों चलेगी, कहां तक ज्यों की त्यों, सिर्फ आपको माइनस चिपकाना है। तो आपने देखा कितना बचा आपका 2/6, इसको किस तरीके से लिखें 1/3 इसका आंसर, समझ रहे। इसके बाद इसी भिन्न को देखते हैं हम गुणा में। अब इसी को एक ही उदाहरण लेना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, चिकन में ज्यादा देखना है तो आपको जाना पड़ेगा, सीधी बात है।
बेसिक क्लास में, समझ रहे। यहाँ से मजबूत करने के लिए सिर्फ हम टिप्स बता रहे हैं, टिप्स में करते भी जा रहे हैं जी। आप देखो यहाँ से आप देखते हो कि गुणा में अंश अंश को, तो अंश बटे हर को भी काट सकते हैं और हर से हर को भी, सॉरी, अंश बटे हर को काट सकते हैं। तो यहां से देखा 3 से आपका 3 गायब हुआ, यहां से देखा कि आपने 2 से 2 भी गायब हुए, तो कितना बचा मेरे भाई आंसर, आंसर आपका कितना बचा, यहां से 1 1 हो गया, तो कितना 2/1 गुणा आ गया 1/1। इसको हर तरीके से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2/1, मतलब आया आंसर हमारा 2। अब देखते हैं उस तरीके से 2 कैसा आता है, अंश का अंश में गुणा कराना है और हर का हर में गुणा कराना है। 4 का करा दिया किसमें, 3 में, तो 4 3 होता है 12, 2 का करा दिया 3 में तो होता है 6, तो 6 दूनी होगा 12, तो यहां से भी 2 आंसर आया। कहां तक खत्म हुई, गुणा तक खत्म हुई। इस साइड में देख लेते हैं हम, यहाँ एक भाग वाली भिन्न, भाग को यहां से जस्ट उल्टा कर देना, बिल्कुल जस्ट उल्टा। 4/3 लिखा है, भाग का चिन्ह लगा दिया, 3/2 लिख दिया। जब भाग करते हैं तो भाग में पूरी संख्या जाती है उसके नीचे, तो 4/3 का 3, ये सबका बटे हो जाएगा 3/2। लेकिन अब ये सबका बटे तो हो जाएगा, लेकिन जब जो ऊपर से जाएंगे तो कैसे कटेंगे, देखो यहां पर आसान तरीके से देखना है। 4/3 लिखा है तो इसको बिल्कुल उल्टा कर दो, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। अब यहां से कटने के चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंश हर से कटता है, अंश अंश से नहीं कटता है। तो 4 दूनी होगा 8 और 3 का होगा 9, तो यहां से आंसर आएगा 8/9। इस तरीके से हम देख चुके हैं चीजों को, कहां तक, भिन्न तक। भिन्न के हमने तीनों पॉइंटों को पकड़ा है, ये जानिए आप, ठीक है, समझ गए ना मेरे प्यारे भाई। तो यहां से आप समझ चुके होंगे यहां तक। अब हमारा एक आखिरी पॉइंट बचा है, तो वीडियो सही लग रहा हो तो मेरे भाई, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरा सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, समझ गए। यहां से बात बढ़ती है आपकी अब समीकरण, एक ही पॉइंट रह गया है जो है आपका समीकरण। तो समीकरण को समझना है, इसके बाद करते हैं क्लास को खत्म। तो थोड़ी सा समय और लगेगा, 5 मिनट का समय, और आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, ये गारंटी है हमारी। सिर्फ आपको मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करो तो भाई मेरे हम कौन आपके दिमाग में घोरस बना के डाल दे, नहीं डाल पाएंगे ना। तो आपको मेहनत आपको करना है, बताएंगे हम। समीकरण आता कहाँ है, सबसे पहले होती है समीकरण की आने की बात। तो बहुपद तो आप जानते हो, बहुपद होता है 2 प्रकार का। बहुपद की हमने बेसिक क्लास डाली है, देख लीजिएगा, चर और अचर। चर और अचर, तो चर होती है गिनती के अक्षर 1 2 3 4, अचर होती है ABCD के अक्षर। थोड़ी थोड़ी सी बातें बताएंगे, इसके बाद हम आपको बेसिक चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है, XYZ, ठीक है। यहां से गिनती के अक्षर होते हैं 1 2 3, ठीक है। दोनों से मिलकर बनती है हमारी बहुपद। तो बहुपद x+1, बहुपद 3 प्रकार के पढ़ेंगे, एक रेखिक, सॉरी, बहुपद पढ़ेंगे 3 प्रकार के। एक रेखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात, चौघात। इस प्रकार से आप पढ़ते जाओगे। उस क्लास में आपको बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्यूशन भी बताया गया कैसे करते हैं। अगर इस बहुपद में बराबर में 0 लगा दें तो बन गया ये हमारा समीकरण। तो यहां से निकला हमारा समीकरण। अब बेसिक क्लास को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो बेसिक क्लास तो देखना ही पड़ेगा, इतना बेस तो मजबूत नहीं होगा भाई। यहाँ पर x+1 = 0, इसको हल कैसे करते हैं वो हमने इतनी बेहतरीन ट्रिक बताई है कि आपके जहन में वो भर जाएगी। इतनी बेहतरीन ट्रिक बताई है कि भाई मेरे बहुत ज्यादा सरल है। एक गया उस साइड तो काय का हुआ, एक गया उस साइड तो माइनस का हुआ। इसका मतलब लिखा है 0 = 0, जिसके बराबर में जो होगी उसका मतलब है वो ही है। बराबर का मतलब ही होता है कि बराबर, हमने एक तखरिया से उसको एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पर देखिए x का मान माइनस का रख दीजिएगा आप, माइनस का रख दिया हमने, प्लस का 1 रख दिया, बराबर में 0, तो ये को 1 होता है 0 = 0। यहां से होती है हमारी क्लास खत्म। तो भाई मेरे अब अपन ने पढ़ लिए हैं समीकरण तक, तो समीकरण कैसे सॉल्यूशन करते हैं बेसिक तरीके से हमने आपको सिर्फ हिंट दे दी है मेरे प्यारे मित्र, मेरे भाई। तो यहाँ आपकी अब करते हैं आपकी क्लास का समाप्त। तो भाई मेरे वीडियो सही लगाओ तो वीडियो को लाइक करो, सभी दोस्तों के पास इसे शेयर करो, चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेहतरीन तरीके से मेहनत करो। आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, रुचि भी आपकी बढ़ जाएगी। सिर्फ आपको बातों को जरा फॉलो करना है, एक कॉपी में लिखकर आपको टांगना है। जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न और LCM HCF और तथा बहुपद सभी को टांग लीजिएगा बेहतरीन बना के, आपके जहां आप पढ़ते हो सभी को शेयर करो। अब मिलते हैं अगली क्लास में, बेहतरीन फंटास क्लास बनाएंगे, बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग की बुद्धि की खोलने वाली। तो भाई मेरे सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।